23/1/2022 को, 22 नहीं 23/1/2022, 23 एक आध दिन का, ठीक, चलिए। मतलब जनवरी 2022 में शादी हुई है। आप ये जो डॉक्यूमेंट बता रहे हैं सब 2019 के बता रहे हैं। आप क्या केस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं रहा। लड़की की मृत्यु हुई है 9/7/2024 को, और ये कहते हैं 2 दिन पहले मैंने उससे पूछ लिया कि भाई ये डॉक्यूमेंट क्या है, क्योंकि मेरे को 2 दिन पहले ही मालूम पड़ा। क्या प्रूफ प्रमाण दे रहे हैं आप? आज भी बता दीजिए, चलिए न्यायालय के सामने कि आप क्या प्रमाण दे रहे हैं कि आपको 2 दिन पहले मालूम पड़ा। ये आप सिर्फ इंसल्ट टू इंजुरी, आपकी प्रताड़ना से उस लेडी ने सुसाइड कमिट किया, और अब आप अपने आप को बचाने के लिए उल्टा उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। सर मैंने अपने ऑब्जेक्शन के साथ, अगर आप मेरा ऑब्जेक्शन देखेंगे सर, तो मैंने व्हाट्सएप चैट लगाई है जो लड़की की अपने भाई से है। 9/7/2022 को उसने आत्महत्या की, और 28 जून, हार्डली 10-11 दिन पहले की ये चैट मैंने लगाई है, और जबकि मृत्यु से 4 मिनट पहले की टेलीफोनिक कॉल भी, और लड़कों ने, उसके भाई ने पूरा बयान दिया पुलिस में कि उसने क्या बात की मुझसे। ये अगर 2 दिन पहले की बात बता रहे हैं तो ये 28 जून का मैंने लगाया सर। ये लेफ्ट साइड की जितनी है वो लड़की के द्वारा की गई है, क्योंकि ये लड़के के मोबाइल से निकाली गई चैट है, और राइट साइड की जितनी है ये उसके भाई ने उसको की। मैं पढ़ता हूं सर 2 मिनट के लिए। तू जाग गया बताना, ये मेरा मन कर रहा, मैं सुकृत को मार के, सुकृत इज द सन, जो बच्चा है इनका, तो भी मर जाऊं। पागल है क्या? लड़का भाई बोल रहा है कि पागल है क्या, वो मेरे बिना कैसा पलेगा, ये कोई सोल्यूशन हुआ? उसको इसलिए पैदा किया, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। लड़का बता रहा है भाई मैं सिस्टर को कि ये सब मत करो। आप कह रहे हैं मदर बहुत शालीन है, बहुत शांत है, ये इनकी मम्मी का रोल, ये अपने सामने अपने लड़के से पिटवा रही है और खुद खड़ी है चुपचाप। फैक्ट ये है सर, इन्होंने हमसे शादी करी, इनने प्रेशर बनाया कि अपने फादर से कहो कि इंदौर में फ्लैट दिलाए। तो उस लेडी ने अपनी अस्मिता बचाने के लिए सर अपनी नाम से लोन लिया 30 लाख रुपए का। अब लोन लिया तो बट नेचुरल उसकी सैलरी से पैसा कटना शुरू हो गया। तो इस बात पे झगड़ा शुरू कि तुम्हारी सैलरी से पैसा क्यों कटेगा, तुम्हारे फादर को देना पड़ेगा। प्रेशराइज किया, 22 लाख रुपए बैंक ट्रांसफर से फादर ने अपनी लड़की को दी कि बेटा मैं परेशान हो, तुम ये लोन चुका दो, तुम्हारी सैलरी से मत कटाओ। अब बात वो हो गया, अब डिमांड शुरू की भोपाल में रह रही हो तो भोपाल में घर लिख दो। उसके साथ मारपीट कर रहे हैं आप। 9 तारीख की घटना पर 28 तारीख के साथ उसके साथ, ये तो रिकॉर्ड हो गया तो मिल गया। 4 मिनट पहले, जिस दिन उसने आत्महत्या करी सर, सुबह के टाइम आत्महत्या करी 10-11 बजे शायद, 4 मिनट पहले उसकी भाई से बातचीत है सर। आप मेरे सरकारी दोस्त बताएंगे क्योंकि वो मेरे पास अब नहीं है। और उसके भाई ने 161 में पूरा इनका कथन हुआ, एग्जामिन हुए, सब कुछ हुआ। उसने बताया मेरे साथ क्या बातचीत हुई और लड़की के साथ क्या क्या प्रताड़ना की जा रही थी, उसने बताया। आप आज एक नया आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर कि साहब वो तो शादीशुदा थी। ये सब बातें आपको बताई गई थी कि क्या शादी थी, किस प्रकार की शादी थी, ये शादी थी नहीं थी, ये कैसे खत्म हुई। उसके बाद जाकर आपने 2022 में उससे शादी करी, और 22 से लेकर हम 24 में खड़े, 9/7 की उसकी डेथ। अगर आपको ये बात थी कि सब कारण ये था उसकी डेथ का, और आप कह रहे हैं आपके अनुसार कि 2 दिन पहले आपको एक कागज मिले और आपने लड़की से पूछे, तो आपने आज दिन तक, उस दिन से लेकर आज तक, ना तो पुलिस को, ना लोअर कोर्ट की एप्लीकेशन में, ना आपके सामने एप्लीकेशन में कहीं प्लीड नहीं किया। इसका मामला ये था एक्चुअल में। ये तो सिर्फ जस्ट पॉकेट से निकाल के आज आपके सामने डॉक्यूमेंट रखा और कह रहे हैं कि साहब वो हमने पिछली पेशी पे लगाया था, वो कंसेंट। एक पेज ऊपर का लगा दिया, पता नहीं क्या है वो, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है सर वो पूरा। जो उन्होंने डॉक्यूमेंट पिछली पेशी पे लगाया था वो अगर आप देखेंगे, आइए नंबर 7260 के साथ जो डॉक्यूमेंट लगाया, सिर्फ एक पेज ऐसा लगाया है बस। कहां है इसका सेकंड? ये तो ई स्टैंप निकलने का पेज है। दिस शोज कि ये डॉक्यूमेंट है सर एग्जीक्यूटेड ऑन, जो डेट दिख रही है इस पे 23/7/2020 का, ठीक है, 23/7/2020, हाँ 23/7/2020 11:40 बजे ये ई टेंडर का, ये आजकल जो ई स्टैंप निकलता है उसका डॉक्यूमेंट है। ई स्टैंप किस बाबत दिया जा रहा है? कंसेंट टर्म। वो कौन सी कंसेंट टर्म है उसका कुछ नहीं लिखा आपने, क्योंकि उसमें सब साफ साफ लिखा होगा कि ये मैरिज क्यों हुई, कैसे हुई,
किन परिस्थितियों में हुई, इसका क्या इफेक्ट है, इसका क्या फ्यूचर इफेक्ट है, क्या नहीं। सर, वी हैव गॉट सीसीटीवी कैमरा, देयर पीपल आर गोइंग एंड हैरेसिंग जयेश। अगर आप इसको बता दीजिए ना तो जयेश से पुलिस खुद ही पूछ लेगी कि भैया तुम्हारा क्या। चलिए, वो लेडी तो मर गई पूजा था, पर आप बता दीजिए ना पुलिस को कि साहब कारण ये था। आप कोऑपरेट करिए पुलिस के साथ, पुलिस वेरीफाई कर लेगी जयेश से कि भाई ये जो कागज है क्या है। कुछ नहीं, आप जस्ट आउट ऑफ पॉकेट आज सुबह सुबह निकालते हैं और आपसे कहते हैं कि साहब इस पर विश्वास करिए। तो सर, these are absolutely absurd allegation. The real cause that she was harassed, she was earning more than her husband. ये गिलानी थी, पैसों के लिए शादी करी, 2.5 साल शादी रही, 2022 से लेके 2024 जुलाई तक शादी रही, लगभग 2.5 साल। जनवरी 22 में शादी हुई। आप कहते हैं सब बड़ा राजी खुशी चल रहा था। अगर ये सब बातें होती तो राजी खुशी होता। तो सिर्फ सर उसको हैरेस किया गया, उस लड़की ने परेशान होकर अपने आप को आत्महत्या करी। मैंने 9 दिन 10 दिन पहले की आपको चैट दिखा, वो तो संभव था। दूसरी बात, आपने अगर उससे पूछा कुछ बात है, उसका लड़की का मोबाइल पुलिस ने सीज कर रखा है, उसमें कुछ ऐसा नहीं मिला। वो हर बात शेयर करती है अपने भाइयों से, बहन से। उसके मोबाइल में कहीं नहीं कि ये मुझसे आज इस बात की बात कर रहे हैं, जयेश की बात पूछ रहे हैं या फर्स्ट मैरिज की बात पूछ रहे हैं। ऑन दी कॉन्ट्ररी, द गर्ल्स मोबाइल इज इन पोजेशन ऑफ द पुलिस। It must be containing the evidence that all these things, ये जो शादी पुरानी दूसरी नया, ये सब बातें विवाह से पहले उसने इनको बता रखी। It's a new ground which they're trying to make, sir. So I'm grateful, Samita. माननीय न्यायालय के समक्ष आज जो दस्तावेज पेश किए गए, इनके संबंध में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इनको विदाउट वेरिफिकेशन तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते इसके संबंध में। बट जो केस है, केस के संबंध में इसके ब्रदर और फादर की जो बयान है, 64 के भी बयान है, 64 के बयान में भी ब्रदर ने बोला। पॉइंट तो मान ही रहे हैं कि फर्स्ट मैरिज हुआ था, उस पॉइंट का तो डिस्प्यूट नहीं है। सर, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं वो उसमें एक्सप्लेन है। मैंने उस पॉइंट का फर्स्ट मैरिज हुआ था, इसलिए उसमें मजाक नहीं रखा। उसका जवाब देना पड़ेगा सर, उसका जवाब देना। आपने इतना बोल दिया तो हाँ, पहले कर ले, पहले वो कर ले। वो डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आ गया कि यहाँ फर्स्ट मैरिज डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम डिस्प्यूट कर यहाँ प्रैग्मेटिक ले लें सर। दे आर नॉट डिस्प्यूटिंग द फर्स्ट मैरिज नाउ, पहले मैरिज हो गई। आई एम अ लॉयर स्पीकिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। यस, स्पीकिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। You were not allowing the court to give me time to verify and say something about that. मैं तो आपके दस्तावेज पढ़ के बता रहा हूं क्या है वो, कि 19 का है। जो कुछ भी है वो उसमें, वो सच है, गलत है, झूठ है, सच है, किन सर्कमस्टेंसेस में, वो डॉक्यूमेंट कहां से आपको प्राप्त हुए, डॉक्यूमेंट है भी कि नहीं है, जेन्युइन है कि नहीं, मैं आज कुछ नहीं कह सकता। बट जो आप बता रहे हैं उससे ही समझ में आ रहा है। और आप कह रहे हैं 2 दिन पहले हमें मिले तो उसका कोई प्रमाण नहीं दे रहा है। जिसको मिले वो जेल के अंदर बंद है, उसको इमीडिएटली मारी उसने पूछा, ही वाज अरेस्टेड, उसका मोबाइल लेट माय लर्नर फ्रेंड, उसका चैनल से लेके जिस दिन तक गिरफ्तार हुआ 2 महीने तक तो भागता रहा वो कभी नहीं भागा, तो पहले ही दिन गिरफ्तार था। अरे आपको पता नहीं है भाई, या तो आपकी मदर ने, क्लाइंट ने बताया नहीं। तो मैं बयान पढ़ देता हूँ, पढ़ ले जगत नारायण के बयान में और प्रखर के बयान में और जगत नारायण के। प्रखर के बयान में आया है, प्रखर कौन, भाई जो लास्ट जगत नारायण फादर सर, जो लास्ट ऑफ द डिसीज बात हुई है, जो उसी दिन बात हुई, उसके संबंध में भी इनने कहा है। मैं पढ़ दे रहा हूँ, मैं तीसरे पैरा पढ़ रहा हूँ। निखिल दुबे द्वारा मेरी बहन को स्थानांतरण कराए जाने हेतु आवेदन संबंधित विभाग में प्रस्तुत किया था। उसके बाद दिनांक 27/1/2024 के हाँ सर, पहला 2 से मेरी बहन के पास विवाह के समय जो जेवर थे, विवाह के पश्चात उक्त जेवर मेरी बहन के सास ने अपने पास रख ली थी। मेरे माता पिता के द्वारा विवाह में उपहार स्वरूप घरेलू सामान जो भी मेरी बहन को दिया था, वह मेरी बहन की सास ने सारा सामान भोपाल में रख लिया था। मार्च अप्रैल 2022 के आसपास मेरी बहन गर्भवती हो गई थी। मेरी बहन की डिलीवरी के बाद मेरे जीजा जी ने मेरी बहन के साथ मारपीट की थी। दिसंबर में उपरांत मेरी बहन कुछ दिन मेरे पास आ गई थी। लगभग 4-5 माह हमारे पास रही। इसी दौरान निखिल दुबे ने मेरी बहन से माफी मांगी थी। उसके बाद उनके बीच बातचीत होने लगी थी। लगभग 2023
के अंत में मेरी बहन ने पुनः ज्वाइन कर लिया था। मेरे पिताजी के द्वारा मेरी बहन जो फ्लैट लिया था उसकी ईएमआई के सारे रुपए दिनांक 19/9/2023 को कुल 22 लाख मेरी बहन के खाते में ट्रांसफर किए थे। उससे संपूर्ण ईएमआई समाप्त हो जाए उस बात के लिए मेरी बहन ने उसकी सास ने दबाव बनाया था। निखिल दुबे मेरी बहन का स्थानांतरण कराए जाने हेतु आवेदन संबंधित विभाग को प्रस्तुत किया था। उसके बाद दिनांक 27/1/2024 के आसपास को मेरी बहन ने भोपाल में ज्वाइन कर लिया था। मेरी बहन को उसकी सास निरंतर घर के कामों को लेकर परेशान करती थी। इस दौरान मेरी बहन को एक हाथ ऊपर की और से जल गया था। मेरी दिनांक 21/4/2024 को मेरठ में मेरी सगाई हुई थी। उसमें मेरी बहन नकली जेवर पहनकर आई थी। उससे पूछे जाने पर उसने बताया था कि उसकी सास ने उसे पहनने के लिए गहने नहीं दिए थे। फिर मेरे मम्मी पापा दिनांक 29/5/2024 को पुनः भोपाल आकर के उसको 2 सेट जेवर देकर गए थे। जून 2024 के अंत में मेरे जीजाजी ने मेरी बहन के साथ पुनः मारपीट की थी। दिनांक 5/7/2024 के लगभग सुबह मेरी बहन मेरी शादी की खरीदारी के लिए बेंगलोर आ गई थी। दिनांक 8/7/2024 को फ्लैट से मेरी बहन भोपाल आ गई थी। दिनांक 8/7/2024 को रात को मैं पूजा और मेरी बहन स्नेहा ने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया था और मेरी बहन पूजा ने बताया था कि उसकी सास और पति भोपाल में एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उस पर दबाव बना रहे हैं। दिनांक 9/7/2024 को मेरी बहन का मुझे कॉल आया था। उसने रोते हुए बताया था कि निखिल जीजू कह रहे हैं कि अब हम तलाक ले लेते हैं। उसके बाद मैंने निखिल जीजू को कॉल किया था और मैंने उनसे बोला था कि कुछ समय के लिए ऊपर चले जाएं। वह मेरी बहन से लड़ रहे थे। इसके बाद मैंने अपनी बहन को फोन करके बोला था कि वह फिर से ग्वालियर चली जाए और मैंने भी अपनी मम्मी को ग्वालियर के लिए रिजर्वेशन करा दिया था। मेरी बहन जब सामान पैक कर रही थी तब उसकी सास और निखिल जीजू मेरी बहन से लड़ रहे थे। उस समय मैंने अपनी बहन की सास को फोन करके बोला था कि मेरी बहन को जाने दें। जो बात मैंने अपनी बहन के सास को फोन करके बोला था कि मेरी बहन को जाने दें, बात होती है तब वह बाद में उसके और माता पिता के बीच हो जाएगी। इसी दौरान पूरे समय वह चिल्लाती रही और बहुएं ऐसी नहीं होती हैं। मेरी बहन से मेरी आखिरी बार जो बात हुई तो वह मेरी बहन से कह रही थी कि अपने बच्चे को अपने साथ लेकर जा, हमें शादी में बाहर जाना है। उसके बाद फोन कट गया था। उसके बाद मैंने और मेरी माँ ने निरंतर फोन लगाया पर पूजा ने नहीं उठाया। 10:30 बजे के आसपास मेरी बहन की सास ने मुझे फोन आया कि तुम्हारी बहन ने दरवाजा बंद कर लिया है, वह गेट नहीं खोल रही है। निरंतर मुझ पर चिल्ला रही थी कि तुम्हारी बहन कैसी है कि गेट नहीं खोल रही है। लगभग 11 बजे हमें पूजा की सास ने फोन करके बताया कि पूजा के ससुर ने दरवाजा तोड़ दिया है, पूजा ने फांसी लगा ली। तो जो इनके बीच में जो विवाद हुआ है उसके संबंध में ये बयान है। लाइक लगा सर हो गया। आपसे पूछे आपका हो सर, गया, पूरा हो गया। इसका हो गया, बट वो डॉक्यूमेंट के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे को जानते हैं। फादर का भी स्टेटमेंट, सर फादर का स्टेटमेंट भी सेम है कल- इसके। कल- हाँ सर, दोनों पहले। अगर आपका पूरा हो गया, एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और देख लेना सर। अदर देन किसी है अपने खिलाफ वेट मांगूंगा। पोस्टमार्टम में कोई इंजरी है, इंजरी तो होगा, इंजरी का तो मैटर नहीं होगा है। वही मैं पता नहीं सर, हो सकता वही पूछ रहा हूँ। मारपीट में मतलब कोई चोट ये खाली वर्बल झगड़ा था कि मारपीट भी हो रही थी।
नो इंजरीज। हैंगिंग। नो No injuries. The humble submission which I would be making. इसमें फ्लैग लगा। So far as those documents are concerned, Hmm. they go down to indicate this aspect that this lady was married in the past. मैं यहाँ पे आपके समक्ष विराम लेके आपके समक्ष एक निवेदन करता हूँ। एक तरफ शी द गवर्नमेंट ऑफिसर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ग्रुप से काम कर रही थी। शी कुड नॉट हैव गॉट मैरिड फॉर द सेकंड टाइम विदाउट देयर बीइंग अ डिवोर्स। तो ये जो बात आपने कही, माय लर्नेड फ्रेंड ने जो आपके समक्ष कही कि ये 2019 की बात 2020 में खत्म हो गई। किसी माँ बाप के बयान में, किसी रिलेटिव के बयान में क्या ये बात आई है कि ये बात शादी की इनको बता दी गई थी, इसकी पहले शादी हुई थी? जस्ट अ मोमेंट सर, जस्ट अ मोमेंट। अब मोदी मेरे को आप जवाब, आपने बहस की, मैं तो चुप रहा, अब आप मेरे को बता लेने, ये तो जवाब का जवाब है। अगर किसी व्यक्ति की दूसरी बात एक्सपीरियंस लॉचेस हैज, आपने इतने केसेस देखे हो जहां पे दूसरी शादी के बाद में होते की बात उठती है तो वहां पे पहली बात आती कि इसकी पहले शादी हुई थी और उसके बाद उसका तलाक हुआ और उसके बाद इसकी फिर से शादी हुई। ये बात आती है हमेशा सर बयानों में। यहां पर ये बात छुपी हुई पड़ी है क्योंकि ये बात माँ बाप को भी नहीं पता थी। ये बात किसी को पता नहीं, इसलिए जब ये लड़की पढ़ रही थी वहां पे इंदौर में अपनी ट्रेनिंग के पहले, तो इनकी जयेश के साथ में जान पहचान हुई जो साथ में तहसीलदार के रूप से की पढ़ाई कर रहा था। उसकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे दोनों के दोनों, और वहां पर इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत जो कुछ भी हुआ उसका दिन ने शादी कर ली। जब घर के लोग तैयार नहीं हुए तो उसके बाद में एप्लीकेंट के साथ उसकी शादी कर दी गई। कहीं पे किसी के बयान में ये बात आता है सर इस लड़की की ऑलरेडी पहले शादी हुई थी, तो मैं बात मान लेता। दूसरी बात फिर उठती है, शादी आपकी आर्य समाज में हुई, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको तलाक कराना था। इज देयर अ डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू डिवोर्स बिटवीन देम? ये बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में काइंडली कंसीडर दिस एस्पेक्ट, इसमें सीक्वल ऑफ इवेंट देखेंगे। इनकी लड़की को इतना तंग किया कि वो अपने भाई के यहाँ जाके रह रही थी। जो बयानों में आई बात, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप स्टेटमेंट पढ़ के दे रहे हैं, सारी बातें कि इतना तंग किया जाता था, इतना मारा पीटा जाता था कि, तो इस दौरान एक नायब तहसीलदार क्या किसी थाने में जाके शिकायत नहीं करेगा? जब शादी लगी तो इस बारे में कोई शिकायत नहीं होगी। शी हर्सेल्फ हैज द पावर्स। वो एक शिकायत करके एक एप्लीकेशन दे दी थी किसी भी थाने में, उसको थाने जाने की कोई जरूरत नहीं थी, उसकी वो शिकायत वहां पे रिकॉर्ड पे रहती। ये अपने भाई के पास में बैंगलोर जाती है। अगर मैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को अगर आप देखें तो शी हैड गॉन डाउन टू बैंगलोर। 8 तारीख की रात को फ्लाइट से इंदौर वहां से आती है। 9 तारीख को शी कमिट्स सुसाइड। ये तो भाई के पास थी ना सर, भाई के पास है। उसका स्टेटमेंट जो उसके ब्रदर का स्टेटमेंट आएगा, शी वाज विद हर ब्रदर। एंड इफ ये सब बातें उत्पन्न होती, जाके थाने में जाके एक शिकायत करते। व्हाट इज द एविडेंस दैट बिफोर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू एनी क्रूएल्टी? सर ये सब एलिगेशन बहुत आसान है लगाने के लिए। ये व्हाट्सएप चैट में ये बोल दिया, और व्हाट्सएप चैट को भी अगर आप देखेंगे तो व्हाट्सएप चैट पे दिसी एप्लीकेंट जो उसकी सास है उसके खिलाफ मारपीट करने का कोई इल्जाम नहीं है, वो पति के खिलाफ इल्जाम लगा रही है। लेट्स अस्यूम फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, बट वुड दैट बी एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 304B और इट वुड बी अ केस अंडर सेक्शन 498? एक बहुत छोटा सा निवेदन, जो बात आई कि मेरे पास हस्बैंड को अरेस्ट किया गया, हस्बैंड के पास से उसका मोबाइल ले लिया, वाइफ का मोबाइल पुलिस के पास था, हस्बैंड का मोबाइल भी पुलिस ने जब्त कर लिया, और ये डॉक्यूमेंट जो आपके सामने मैं फाइल करा, इसको आप रिवर्ट नहीं कर रहे। आप ये नहीं बोल रहे ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं, करने का मौका दे रहे हो आप हमको। आप ले लें तो पहले हम बहस करते हैं, आप कहते हैं जरूरत नहीं है। This is the total material which is there. I am running from pillar to post. मैं ये डॉक्यूमेंट आपके समक्ष परसों की तारीख में फाइल कर दिया। 3 अगस्त को निखिल दुबे गिरफ्तार हुए। 3 अगस्त से लेके आज तक, आज हम सितंबर 9। ये डॉक्यूमेंट का क्या कुछ रिप्टल के लिए आपको वो चाहिए करना है क्या? मिलना ही चाहिए सर। हम कैसे इसके बारे में अभी मैं तो कुछ नहीं कह सकता। ऑब्वियसली क्लाइंट विल हैव टू से समथिंग अबाउट दिस। आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस। 2 दिन का समय नहीं सर, 2 दिन नहीं सर, कम से कम 7 आगे मेरे पुलिस वाले हमारे घर पे बैठे हैं। 7 दिन का समय तो दीजिए मिनिमम। करना किसको? सर एक काम कर लें, आप ले लें समय, मैं तब तक के मेरे को प्रोटेक्शन दे दें सर। हाँ तो आज शाम को तो अभी तो मेरे को गिरफ्तार करके खत्म कर देंगे सब, वो बची क्या मेरी बेल एप्लीकेशन? वो का डिसाइड कर दीजिए सर, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई समस्या नहीं। ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट से जो मैंने आपके समक्ष फाइल किया, उसका एफिडेविट, उसका आधार कार्ड, जिस जयेश उसका, उसकी मार्कशीट जहाँ पे उसके माँ बाप के नाम आते हैं, और उसके बाद में 9 तारीख को वो लौट के आती है। 9 तारीख को उसके बाद में जब हस्बैंड को पता था, हस्बैंड ने उससे सवाल किया, और ये डॉक्यूमेंट सबसे पहले आया था। जो आपके समझ बोलते हैं ये अधूरा पन्ने का कोई मतलब नहीं, तो उसने पूछा ये जयेश के साथ तुम्हारी फोटो कैसे लगी है?
ये सबसे पहले डॉक्यूमेंट आया और इसको उसको सिर्फ दिखाया गया और उसके बाद में जब पता किया तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स निकले कि ये ऑलरेडी शादीशुदा थी। यहाँ पे कंसेंट डीड डेट विदाउट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू बी रजिस्टर्ड, उसको इन्होंने खत्म कर रहे हैं। ऐसे तो शादी खत्म नहीं होती सर। लेट्स अस्यूम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट सर, गवर्नमेंट सर्वेंट, बोथ गवर्नमेंट सर्वेंट, द थर्ड पर्सन ऑल्सो गवर्नमेंट सर्वेंट, साहब को बात साहब की उसको क्यों उसको पूछने का भैया ये क्या है डॉक्यूमेंट, तुम्हारी शादी हुई थी उससे नहीं हुई थी, ये पूछने के लिए उससे कहा कि डॉक्यूमेंट क्या आया हमारे पास में, तुमने भेजा। और तीसरा व्यक्ति वो भी नायब तहसीलदार है। तो इन दो सर्कमस्टांसेस व्हाट आई हम्बली सबमिट सर, दिस इज नॉट अ केस वेयर ये जो एलिगेशंस लगाए गए कि पत्नी को प्रताड़ित किया दहेज के वास्ते या दहेज मांगने के वास्ते, जब तक कि जिंदा रही तब तक कोई शिकायत नहीं है। जो माँ बाप भाई के बयान है उसमें कहीं पर भी ये बात नहीं है कि उनको ये बात का इल्म भी था कि इसकी पहले शादी हो चुकी, किसी और जेठ से उसने शादी कर ली। हस्बैंड के पास है, हस्बैंड ने बट नेचुरल उससे पूछा ये क्या डॉक्यूमेंट तुम्हारा, किस चीज का तुमने डिसोल्यूशन कराया। ऑन दिस शी वेंट एंड कमिटेड सुसाइड सर। और ये कागज इमीडिएटली थाने में उनको बताया कि सारे को गिरफ्तार हुआ, ये कागज मैंने सबसे पहले पेश किया। उसके बाद ये सब कागजात निकले रिकॉर्ड में, ये वहां पे थाने के रिकॉर्ड में सब कुछ जब पड़ा, हमारे मोबाइल में जब पड़ा। ये डायरी तो यहाँ पे वो आई जो आपको अपोज करने के लिए आई है। डायरी में अरे करना बड़ा आसान तरीका है साहब। डायरी में आप क्या ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट छुपा लिए गए? ये जो डॉक्यूमेंट है इसके बारे में पता कर लेना पुलिस वाले इसको वेरीफाई करके। आज आपने हमारे घर पे पुलिस बैठी हुई, शी विल बी अरेस्टेड बाय इवनिंग। So that is why I'm anxious to argue the bail application before the Supreme Court. और इसके बाद आप पूरे स्टेटमेंट भी पढ़ लें, स्टेटमेंट में कहीं पर भी सास के बारे में कोई एलिगेशंस नहीं आए कि मारा पीटा या कुछ किया हो या कोई दहेज मंगा हो इसने। और हस्बैंड के खिलाफ सबको सारे के सारे एलिगेशंस हैं।